दोस्तों, जब भी बिहार का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही इमेज आती है, गरीबी, पलायन, मजदूरी, बेरोजगारी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में बिहार भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सरप्राइज बन सकता है? क्या होगा अगर बिहार जर्मनी के मिटेलस्टैंड मॉडल की तरह हजारों छोटे छोटे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज का पावर हाउस बन जाए? और यही वजह है कि आज कई लोग एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या बिहार अगला जर्मनी बन सकता है? देखिए, जर्मनी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बर्लिन या म्यूनिक नहीं है। असल ताकत है उसके छोटे छोटे शहरों में फैले हुए इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और फैमिली बिजनेसेस। इसे ही कहा जाता है मिटेलस्टैंड मॉडल, जहां ग्रोथ सिर्फ एक मेट्रो सिटी तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि हर छोटे शहर और गांव तक पहुंचती है। और अब बिहार धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के लोगों की माइंडसेट की। अभी हम लोग का मखाना का रेट बहुत गिर गया है। सुनामी में पड़ा था, अमेरिका जो है 50% टैरिफ लगाया, पहले 25% लगाया था, अब 50% कर दिया गया है। लेकिन जो 50% टैरिफ जो मारा था उसमें से बहुत सारे किसान को जो है बहुत सारे, जैसे गेहूं हो गया, जैसे मखाना हो गया, इस सब पे बहुत सारे रेट गिर गया था। उस वजह से हम लोग को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ गया, बहुत सारा। बिहार के फार्मर्स आज ग्लोबल इकोनॉमी की बातें करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जब अमेरिका ने बिहार के मखाना एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया तो बिहार के किसानों को तुरंत उसका इंपैक्ट महसूस हुआ। मखाना की कीमतें गिर गईं, कई किसानों को भारी नुकसान हुआ। अब सोचिए, एक ऐसा स्टेट जिसे लोग बैकवर्ड बोलते हैं, वहां के फार्मर्स इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं। यही बिहार की असली ताकत है, अवेयरनेस। और सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, बिहार का इंटेलेक्चुअल कैपिटल हमेशा से बहुत मजबूत रहा है। यूपीएससी टॉपर्स, आईआईटीएंस, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्राट्स, देश के हर बड़े सेक्टर में बिहार के लोग दिखाई देते हैं। लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन। यानी जो लोग पहले बिहार छोड़कर बाहर जाते थे, अब उन्हीं में से कई लोग वापस लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब बिहार सिर्फ नौकरी ढूंढने की जगह नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जगह बनता जा रहा है। आज कई आईआईटी ग्रेजुएट्स बिहार में स्टार्टअप्स बना रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्टार्टअप सिर्फ फैंसी एप्स नहीं बना रहे, ये लोकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक स्टार्टअप ने एम्बुलेंस प्राइसिंग सिस्टम फिक्स किया, जिससे मैटरनल डेथ्स और ट्रॉमा डेथ्स कम हुई। एक दूसरे स्टार्टअप ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को लगभग 50% तक रिड्यूस कर दिया। और फिर आता है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, दी हार्ट, एक एग्रीटेक स्टार्टअप जो लगभग 18 लाख फार्मर्स को कनेक्ट करता है और इसका रेवेन्यू हजारों करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी बिहार अब सिर्फ खेती नहीं कर रहा, बल्कि एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहा है। अब बात करते हैं बिहार की सबसे अंडररेटेड ताकत की, विमेन पावर। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा विमेन सेल्फ हेल्प नेटवर्क मौजूद है। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं। ये सिर्फ ग्रुप्स नहीं है, ये मिनी बिजनेस यूनिट्स हैं। कोई डेयरी चला रही है, कोई पोल्ट्री, कोई हैंडीक्राफ्ट, तो कोई ब्रांडेड मखाना बिजनेस। और सबसे बड़ी बात, अब इन प्रोडक्ट्स की सेलिंग Amazon जैसी प्लेटफॉर्म्स पर भी होने लगी है। यानी गांव की महिलाएं अब लोकल लेवल से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच रही हैं। सरकार भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को पुश कर रही है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं, 1 लाख तक की मदद, 10 साल रीपेमेंट पीरियड के साथ, पैटेंट फीस, लीगल सपोर्ट, यहां तक कि स्टार्टअप्स को शुरुआती वर्षों में इंस्पेक्शन रिलीफ तक दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन, एआई इनिशिएटिव्स और बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स भी धीरे धीरे बिहार में एंट्री कर रहे हैं। पेप्सी जैसी कंपनियां करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब जरा एग्रीकल्चर डेटा देखिए। भारत का लगभग 90% मखाना बिहार से आता है। 70% इलायची प्रोडक्शन बिहार करता है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में बिहार देश के टॉप स्टेट्स में शामिल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से इंप्रूव हो रहा है। 70,000 करोड़ से ज्यादा रूरल रोड्स पर खर्च किए गए। नई कनेक्टिविटी ने विलेजेस को मार्केट से जोड़ना शुरू कर दिया।
पटना मेट्रो, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, धीरे धीरे बिहार का पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। और शायद यही वजह है कि बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट आज इंडिया में सबसे तेज मानी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर लगातार बढ़ रहा है। टारगेट रखा गया है 2030 तक $200 बिलियन इकोनॉमी बनने का और 2047 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी समझना जरूरी है, क्योंकि चैलेंजेस अभी भी बहुत बड़े हैं। पर कैपिटा इनकम आज भी इंडिया में सबसे कम है। पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि ग्रोथ का इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम की भी बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बिहार में पैसा डिपॉजिट करते हैं, लेकिन लोन्स दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं और एजुकेशन सिस्टम में भी इश्यूज मौजूद हैं। क्लास 10 तक लगभग 40% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यानी बिहार के पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार सच में जर्मनी बन सकता है? देखिए, एग्जैक्ट कॉपी शायद कभी नहीं, लेकिन अगर बिहार ने डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन लेड इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को इसी स्पीड से कंटिन्यू रखा, तो आने वाले 20 से 25 सालों में बिहार इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कमबैक बन सकता है। क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि उसकी एम्बिशन है। और जिस दिन ये एम्बिशन पूरी तरह डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई, उस दिन शायद दुनिया बिहार को सिर्फ लेबर एक्सपोर्टर नहीं, बल्कि इनोवेशन एक्सपोर्टर के रूप में देखेगी।